वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने का प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या होता है। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस यूट्यूब पर किसी ने भी आज तक एक्सप्लेन नहीं किया है कि भारत के किसी भी स्टेट में, सिटी में, शहर में कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट आती है, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये सभी बातें आपको मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, हमारी वेबसाइट letsmakecompany.com के थ्रू भी आप अपनी किसी भी तरीके की कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। बेशक वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, 1% कंपनी हो, LLP कंपनी हो, जिसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी कहते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी कंपनी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर कंपनी रजिस्टर करके आपको देती है। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, और इसके बाद आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाती है। यू विल गेट द कंपनी रजिस्ट्रेशन लिंक इन डिस्क्रिप्शन। किसी भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है कंपनी का नेम अप्रूवल। और नेम अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन फाइल करना होता है वो है स्पाइस प्लस पार्ट बी में फाइल होती है। इसके लिए हमें आपसे चाहिए 3 या 4 नेम कि जिस नाम से आप कंपनी को बनाना चाहते हैं, और साथ में चाहिए ऑब्जेक्ट्स कि कंपनी क्या काम करना चाहती है। ये सभी नेम्स MCA की वेबसाइट पर चेक होते हैं अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द नेम अप्रूवल। और अगर एक बार नेम अप्रूव हो जाए तो आपको मिलता है नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। ये अप्रूव्ड नेम 20 दिन के लिए वैलिड होता है। अगर 20 दिन में आगे का प्रोसेस शुरू नहीं किया तो अप्रूव्ड नेम है जो वो एक्सपायर हो जाएगा, और अगेन आपको नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होगी और फीस भी अगेन पे करनी होगी। आगे मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि किस स्टेट के अंदर कंपनी बनाने की कॉस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हम स्टेप 2 में डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसमें सभी प्रपोज्ड डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। आपका सारा डाटा और आपके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हमें होती है जब हम किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर करते हैं। अब स्टेप 3 की ओर चलते हैं। इसमें प्रपोज्ड डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर के लिए हमें अप्लाई करना होता है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए काफ़ी सारे OTP चाहिए होते हैं जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आते हैं। डिजिटल सिग्नेचर ऐसे पेन ड्राइव जैसे दिखाई देने वाले टोकन के अंदर सेव होते हैं। अब लास्ट में मैं स्टेप 4 की तरफ चलता हूँ। इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म की बात करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर बनते ही कंपनी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये सब बहुत फास्ट वे में हम लोग करते हैं, और इतना फास्ट कि आपकी कंपनी को 10 से लेकर 12 से 15 दिन के अंदर हम रजिस्टर करा के दे देते हैं। फॉर्म फिलिंग होने पर उसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर अटैच होते हैं, साथ में हमारे जैसे प्रोफेशनल पर्सन के डिजिटल सिग्नेचर भी अटैच होते हैं, और आपके जो KYC डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में अटैच होते हैं। उसके बाद ही आपकी कंपनी रजिस्टर हो पाती है। दोस्तों, लोगों में ऐसा बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि हम खुद ही अपनी कंपनी बना लेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और सभी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। इसलिए केवल मेरे जैसे प्रोफेशनल या फिर कोई दूसरे प्रोफेशनल ही ऐसी कंपनीज को बना सकते हैं, ऐसी कंपनीज को रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में, सिटी में, शहर में आप जब कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी को बनाने की कॉस्टिंग क्या आती है। इसके लिए हमने एक कंप्लीट कैलकुलेटर डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे आप खुद एक कंपनी रजिस्ट्रेशन को बनाने की जो कॉस्टिंग है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारी वेबसाइट letsmakecompany.com ये आपको ओपन करनी है अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ होम स्क्रीन के ऊपर ही आपको फ्रंट में ही ये 3 बटन देखने के लिए मिलते हैं। पहला बटन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम उस कैलकुलेटर के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां से आप कंपनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जिसका असेसमेंट ईयर 2025 या 26 है, इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो सर्विसेज हैं वो भी आप हमारी अवेल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वाले पोर्टल के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन का कैलकुलेटर। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर वो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है कि सबसे पहले आप कंपनी के अथॉराइज शेयर कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे, कितनी कैपिटल के साथ आप कंपनी बनाना चाहते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप 1 लाख रुपए से कंपनी बनाएंगे, और यहाँ पर आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे कि किस स्टेट के अंदर आप कंपनी बनाना चाहते हैं। सपोज आप आसाम के अंदर कंपनी बनाना चाहते हैं, तो इसके बाद जैसे ही आप इस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पता चल जाएंगे, और
इस कंपनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस के अंदर आपकी टोटल कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बेशक वो डिजिटल सिग्नेचर की कॉस्ट हो, गवर्नमेंट की फीस हो, प्रोफेशनल फीस हो, सब कुछ ये इंक्लूड हम करके यहाँ पर आपको बताते हैं। इसके अलावा सपोज आप आसाम में कंपनी ना बना के सपोज आप चाहते हो दिल्ली के अंदर कंपनी बनाना, तो यहाँ से आप दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अगेन ये चार्जेस पता चल जाते हैं। अब आप इसको अगेन एक दूसरे स्टेट के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे। सपोज हम अंडमान निकोबार के अंदर कंपनी बनाते हैं तो 11,590 रुपये में वो कंपनी बनेगी। गुजरात में कंपनी बनाते हैं तो 11,690 रुपये में वो कंपनी बनेगी। अगर इसके अलावा हम हरियाणा के अंदर कंपनी बनाते हैं तो 11,205 रुपये में वो कंपनी बन के रेडी हो जाती है। इसके बाद जो कंपनी बन जाती है तो हमें एक काम और भी उसका करना होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस। आप उस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस को भी इसी सर्विस के थ्रू, इसी पोर्टल के थ्रू यहीं से ही बुक भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कुछ एडिशनल रजिस्ट्रेशन भी हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस ये तो सभी के लिए मैंडेटरी होता ही होता है, क्योंकि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस के अंदर आपको गवर्नमेंट फीस भी देनी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्जेस के अंदर ऐड होकर आपको रिफ्लेक्ट कर जाती है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जब इसके ऊपर आप कर्सर को लेके जाओगे तो यहाँ पर वो लिस्ट आपके सामने आ जाती है पॉपअप की शेप में कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलेंगी हमारी साइड से। इसके अलावा जब आप कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो अगेन हम नेक्स्ट बटन पर जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन को यहाँ से बुक कर सकते हैं। अपनी कंपनी को यहाँ से अगर आप बुक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है और हम आपकी कंपनी बहुत फास्ट स्पीड के अंदर रजिस्टर करके आपको दे देते हैं। और साथ में हमारी एक खास बात है कि हम किसी भी कंपनी के काम को अधूरा नहीं छोड़ते। आप एक बार हमारी सर्विसेज अवेल करके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किस तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है, शुरू से लेके एंड तक का टोटल प्रोसेस प्रैक्टिकल वे के अंदर मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन जो कि इंडिया के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो, इसके लिए आप हमारी सर्विसेज को जरूर अवेल करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।